भरत तिवारी मत समझना हमरा, हम लॉरेंस बिश्नोई 2 हैं। एक बीबी बच्चा है, छोड़ देंगे जिस दिन उस दिन पूरा सरकार हिला कर रख देंगे। जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ है ना, उन पुलिस वालों के साथ होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। बिहार पुलिस ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना की है उसने। बिहार सरकार को ये नहीं दिख रहा, हर महीने 218 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर प्रशासन और सरकार नहीं देख पा रही है बिहार की। आप बताइए, जो भी धर्म के कार्य करने पर ये जो भी प्रशासन से सवाल उठाएगा, प्रशासन उसको ठोक देगी। जी, सोची समझे साजिश थी, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। वहाँ का जो एसडीएम है वो इनसे चिढ़ता था, वहाँ का एसएचओ जो था वो चिढ़ता था, क्योंकि नाक में दम कर रखी थी। क्या कहेंगे, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई तिवारी जो थे उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो समाज के लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए एनकाउंटर किया गया। क्या मानते हैं आप, क्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या फिर जो पुलिस ने कार्रवाई की वो सही की? पुलिस ने कार्रवाई सही नहीं करी भाई, ये सोची समझे साजिश थी, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे, अपना खेत बेचा उस व्यक्ति ने, उन दलितों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता था बंदा। और जब से भैया अगर वो पिस्तौल असली नहीं थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में भैया वो नकली पाई गई है, हवा वाली, सिर्फ खाली ओनली, असली नहीं थी वो पिस्तौल, नकली थी। और जब उनके हाथ में थी तब पुलिस ने फायर क्यों नहीं किया? तब क्या उनके हाथ में हथियार नहीं थे पुलिस वालों के? जब सिलेंडर कर दिया है उसके बाद क्यों फायर की? क्योंकि वहाँ का जो एसडीएम है वो इनसे चिढ़ता था, वहाँ का एसएचओ जो था वो चिढ़ता था, क्योंकि नाक में दम कर रखी थी। क्योंकि जिस गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा था बंदा, हमारे भाई शहीद भगत सिंह, तो भरत तिवारी भाई उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि जो इतना मोटा फंड जो आया था ना वो खा रहे थे सारे के सारे मिलके, और उसकी वो आवाज़ उठा रहा था, इसलिए ये हुआ है। और मैं ये कहता हूँ दोषियों को फांसी हो, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, और इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भाई। दूसरी चीज़, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और उनको कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा ये मिलना चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर हर आदमी ये सोच लेगा ना तो भाई साहब फिर जिसको बोलते हैं ना अंधा कानून या जंगल राज हो जाएगा, फिर जंगल राज हो जाएगा, उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये देखिए, मान लीजिए अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उनको इंसाफ मिल जाए तो हमें जरूरत ही क्या है आने की? आप कह रहे हैं जंगल राज। हाँ। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार तो ये कहते हैं हमने जंगल राज बिहार से समाप्त कर दिया। भैया उतना नहीं खत्म हुआ है, उतना खत्म नहीं हुआ जितना बताया जा रहा, दिखाया जा रहा है। अभी भी है भाई साहब, जो था हाँ थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है मानते हैं, परंतु उतना कम नहीं हुआ जितना दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर ये होता तो हमारे जो शहीद भरत तिवारी जो है इनके साथ ये नहीं होता। सिलेंडर करने के बाद में उनको गोली नहीं मारी जाती, एक प्राइवेट पार्ट में मारी। ये कायरता है, ये नपुंसकता है वहाँ की पुलिस के लिए बोल रहा हूँ मैं। बिहार पुलिस ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना की है उसने। हाँ, अगर जब गोली मारनी थी तो हथियार जो नकली था उस समय हाथ में था तब गोली मारते ना। और आवाज़ उन्होंने अपने लिए नहीं उठाई है, अपना खेत भी बेचा है, और राष्ट्र और धर्म के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहते थे। क्या नाम हुआ? अखिलेंद्र प्रताप सिंह। प्रताप भाई, क्या कहेंगे, लोग लगातार एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई भरत भूषण तिवारी की मानसिक स्थिति खराब थी, वो समाज के लिए खतरा बन सकते थे। आप क्या मानते हैं, जो लोग, कुछ लोग समर्थन में जो हैं वो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? भाई उसकी जब मानसिक स्थिति खराब थी तो इतने दिन काहे छोड़ दिए? आप बताइए, बिहार सरकार को ये नहीं दिख रहा, हर महीने 218 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर प्रशासन और सरकार नहीं देख पा रही है बिहार की। आप बताइए, जाके पता कर लीजिए बिहार का इतिहास, हर महीने 218 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। गूगल जहाँ चाहिए वहाँ चेक कर लीजिए आप। क्या लगता है, भरत तिवारी एक कुत्सित मानसिकता की राजनीति ये स्वीकार हो गई क्या? उनकी मानसिकता गलत नहीं थी, बिहार सरकार के लिए जो सही के लिए लड़ता है उनकी मानसिकता गलत ही मानी जाती है। जी, लगातार सम्राट चौधरी पे एक आरोप लग रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जाति देखकर टारगेट करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जाति देखकर भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, ऐसे क्या मानते हैं? भैया इसके बारे में तो हमको नहीं पता, पर उसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय दें, बस इतना कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, लोग लगातार एक सवाल उठा रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भी धर्म के कार्य करने पर ये जो भी प्रशासन से सवाल उठाएगा, प्रशासन उसको ठोक देगी। जी, और ये वहाँ के लोगों की नपुंसकता है, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा था उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। जितने भी वहाँ लोगों के लिए वो लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? उसने कोई जात पात देखी? तिवारी था, लेकिन 80% दलितों के लिए वो लड़ रहा था, हैं? लेकिन सबके कार्य करने के लिए वो लड़ रहा था। प्रशासन से उसने डिमांड करी है, नई प्रशासन में मजबूरी में उसने हथियार उठाना पड़ा। और भाई ये तो भगत सिंह ने भी उठाया था मजबूरी में। तो भाई ये भी आज की क्रांतिकारी, अगर इनको बोला जाए ना कि आज के शहीद भगत सिंह है, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, इनको देख लिया हमने।
जी। देखिए, लोग तो लगातार एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमने किताबों में पढ़ा, शहीद भगत सिंह तो हंसते हंसते पर झूल गए थे और भरत तिवारी तो क्या नाम है प्रशासन को हथियार दिखाया करते थे। भाई हथियार दिखाया नहीं करता था, मजबूरी में हथियार। और मेरे पे अगर कोई बात आएगी ना, मेरे समाज पे यदि कोई बात आएगी, जो मेरे काम में जो भी बाधा डलेगा, और भाई मजबूरी में हथियार उठाना पड़ता है और मैं भी उठाऊंगा। उसने तो फेंक दी थी, मैं ठोक दूंगा। हथियार था, कोई हथियार उन्होंने चलाया थोड़ी था, उन्होंने तो खुद अपनी वीडियो में फेंकी है, बाद में पकड़ के उनका फेक इनकाउंटर कर दिया। उनका फेक इनकाउंटर देख कर ना भाई यही लग रहा है इन्होंने तो फेंक दिया था, देंगे। सीधी बात है, प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन की नज़र में इतने बड़े बड़े गुंडे मवाली बदमाश हैं, 10-10, 20-20 साल, 5-5 साल उनको जेल में बिठा के पाल रही है, उन्हें क्या कर देते इनकाउंटर की इनका करा। जिनको जो अपने देशभक्त है, जो गाँव की पंचायत की अपने गाँव के बारे में सोच रहे थे, उनका इनकाउंटर करा। और इससे पहले वो हर एक के अपने गांव के उसमें के चक्कर काट चुके थे, हर एक ऑफिस में जो उन्होंने काम कराने थे, उनका काम नहीं हुआ, उन्होंने लास्ट में उठाने पड़े। अपने लिए कोई चलाया थोड़ी है उनके ऊपर, अगर हथियार चलाया होता तो उनका इनकाउंटर नहीं होता। तो किस तरह की न्याय की मांग करते हैं? न्याय की मांग भाई जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ है ना, उन पुलिस वालों के साथ होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। सर मैं बताऊं सबसे पहली बात, आप मीडिया में हैं और मेरे से कम उम्र में हैं आप, और मैं सबसे पहली बात मीडिया वाले से हाथ जोड़ के विनती है, इसको इनकाउंटर ना बोलें। और इनकाउंटर जो मीडिया वाले बोलते हैं उसकी नॉलेज कम है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक संविधान बनाया हुआ है। हमारे कसाब कौन था, हमारे देश में पकड़े गए आतंकवादी था, उसको फांसी नहीं दे पा रहा था, भारत सरकार फांसी नहीं दे पा रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने फांसी दे दिया। मोदी के खिलाफ हो गए कई लोग, क्यों हो गए भाई? और फिर आज भरत तिवारी जी के साथ रुके ना, बाबा साहब के संविधान में भाई कहाँ लिखा है कि इनकाउंटर कर दो उनका, देशभक्त का, देश की आवाज उठाने वाले का इनकाउंटर कर दो। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं है, इतने लोगों का योगदान है उसके अंदर, BN राव साहब का भी योगदान। सर देखो, ये भाई मैं भरत तिवारी जी के लिए आया हूँ, मैं कोई जाति बात पे नहीं जाता हूँ, मैं जात से राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, और एक क्षत्रिय ना 7-8 लाख के बराबर होता है। सुनिए, मैं जाति बात पे नहीं जाता हूँ। जैसे मेरे भरत भाई थे, किसी जाति के लिए नहीं था, सबके लिए था। मेरे पास कोई मोहम्मदन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई पासी नहीं, पासवान नहीं, सब एक हैं। और ये एक हैं तो सब श्रेष्ठ हैं, सब भारत एक है तो सब श्रेष्ठ है। मेरे कहने का मतलब सबसे पहली बात, इसको इनकाउंटर ना बोला जाए, इसको हत्या बोला जाए, मर्डर बोला जाए, सोची सजी साजिश बोला जाए। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले वो हथियार दिखाता है। अगर वीडियो आप लोग देखें तो एक दिन पहले हथियार दिखाता है, दूसरे दिन तो हथियार डालता है, वो गोली पहले दिन चलाता है, दूसरे दिन नहीं चलाता। लेकिन सब सेल्फ डिफेंस में मैं भी यहाँ गोली चला सकता हूँ, ठीक है, ये संविधान में है। लेकिन किसी पे नहीं चलाया, और जब वो आत्मसमर्पण कर दिया फिर क्यों मर्डर किया? तो मर्डर है, ये मर्डर है, और मर्डर का सजा फांसी है। आप 11 साल की लड़की, 13 साल की लड़की की बलात्कार हो जाती है, 14 साल की लड़की को बलात्कार हो जाती है, 30 फांसी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए पुलिस वालों। 30 बंदे मिलके बलात्कार करते हैं। आप उसको लिए कुछ नहीं है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं है, और एक नेक बंदे के लिए जो देश के लिए लड़ रहा है, जो समाज के लिए लड़ रहा है, उसका मर्डर करवाता है। तो मैं एक ही बात बताता हूँ, बीजेपी सरकार कोई और है, और ये सम्राट चौधरी चोर है। सम्राट चौधरी सबसे बड़ा चोर है, शोकनी चौधरी का बेटा है। हम कोई नहीं जानता, बहुत लोग यहाँ पे राजनीति नहीं जानता। मैं 1992 में वोट गिराता था, 11 साल का बच्चा था, और मैं वोट गिराता था। क्यों वोट गिराता था? उसमें वोट हर कोई बंदा देने नहीं जाता था, उसमें सीधा लालू का राज था, थप्पा चलता था। और सम्राट चौधरी उसी राज में एक नेता का बेटा है, जिसका नाम है शोकनी चौधरी, कांग्रेस का कद्दावर नेता। सांप का बेटा सांप ही होला मर्दा, ये कैसे भूल जाला बिहार कि सांप के बेटा सांपे होला। नीतीश के क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, नीतीश को क्या मजबूरी है, क्यों सम्राट चौधरी को बनाया? चिराग पासवान जी नहीं थे? अच्छे बंदे हैं चिराग पासवान जी, आप नितिन नवीन को बना देते, आप किसी और को बनाते। सम्राट चौधरी बलात्कारी को क्यों बनाया आपने? 16 साल में बलात्कारी बंदा, उसका माइंड क्या होगा? शाहबाज पूरी रात डीएम के साथ दारू पिया है। एक दिन पहले फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी फोन आएगा, भाई तूने देखा रहे तो भरत तिवारी मत समझना हमरा, हम लॉरेंस बिश्नोई 2 हैं, एक बीबी बच्चा है, छोड़ देंगे जिस दिन, उस दिन पूरा सरकार हिला कर रख देंगे। आपने बात की कसाब की कि भाई कसाब का मोदी सरकार में फांसी दी गई। लोग लगातार सवाल उठाते हैं कि भाई सम्राट चौधरी भी तो बीजेपी के हैं, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रही? सर
बीजेपी कोई पार्टी थोड़ी है सर, बीजेपी कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं। बीजेपी एक सत्य है, बीजेपी एक सत्य है और उस सत्य को चलाने वाला योगी जी है। योगी जी चला रहे हैं, मोदी के बाद योगी जी चला रहे हैं, वो बीजेपी है। बीजेपी सम्राट चौधरी थोड़ी बन सकता है। विजय थलपति कौन है? बीजेपी से है क्या? लेकिन लोग उसको ही मान रहा है, योगी की तरह मान रहा है। क्यों मान रहा है? अरे सरकार सबके लिए होता है, सरकार मतलब जनता का लोग, किसी परिवार का नहीं। ये सम्राट चौधरी परिवार ही अभी न्यूज में क्या बोला? न्यूज में बोला है ना, कुशवाहा को कोई आंख दिखाएगा तो हम देख लेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाई साहब सुधर जाओ। वो तो हमारे जैसे बंदे को बीवी बच्चे हैं जो थोड़ा सा समझे ना, नहीं तो एक दूना दो दूना। लेटरिन रूम में कोई बंदा अकेले ही जाता, चाहे सीएम हो पीएम हो, वो बाथरूम में अकेले ही जाता है। और जो बंदा ठान लेगा कुछ करना है, वो चींटी भी ना हाथी का दम फुला देता है। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है, मर्डर का सर्वेक्षण किया जाए, तत्काल में सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए और जो पुलिस वाले हैं उसका गिरफ्तारी होना चाहिए और फांसी की सजा संविधान के थ्रू होना चाहिए। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह के, तो सभी ने लिखा है संविधान, सभी ने मिलकर किया है। जय हिंद जय भारत, सम्राट चौधरी अमर रहे। और ये सम्राट चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी चोर है, बीजेपी सरकार कोई और है। हमारे भरत भूषण भैया अमर रहे।